मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज हम राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर के आप खुद भी सोचेंगे कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में ये क्या हो रहा है। दरअसल सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के एक जाने माने नेता हैं और किसी समय गांधी परिवार के सबसे नजदीकी नेताओं में से एक थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की दोस्ती बरकरार है। इसका ताजा उदाहरण यह है कि गुना क्षेत्र जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र है, उसमें से एक जैन परिवार की लड़की जो कोटा में अध्ययनरत है, वहां वो फंस गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट को फोन करके इस लड़की को गुना क्षेत्र में भेजने का निवेदन किया और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट तुरंत हरकत में आए और इस लड़की को गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वापस संदेश दिया कि धन्यवाद मेरे भाई, आपने बहुत बड़ा काम मेरा कर दिया। इस बात को लेकर के चर्चा का विषय यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उनका और अशोक गहलोत का भी घनिष्ठता किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये नहीं कहा और उन्होंने सीधा सचिन पायलट से संपर्क किया। राज्यसभा के चुनाव इस समय नजदीक है, ऐसे समय में सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो राजनीतिक गलियारे में और विशेषकर कांग्रेस हाईकमान की नजरों में चढ़ा हुआ है। चर्चा का विषय है कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कहीं पाला न पलट दे, लेकिन ऐसे समय में सचिन पायलट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जब देश में संकट है, राजस्थान में संकट है, तो हर कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसके मायने दूसरे नहीं निकालने चाहिए। अब बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्होंने एक बड़े राष्ट्रीय चैनल को आज साक्षात्कार में बताया है कि लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया उसके लिए समय जनता को 4 घंटे का मात्र दिया गया और यही कारण रहा कि लॉकडाउन सफल नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि 4 घंटे का नतीजा हमारे सामने है, मजदूर पलायन करके किस तरह से किस हालात में अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचे। राजस्थान समेत देश के सभी राज्यों में आर्थिक संकट है और ऐसे समय में केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है वो नाकाफी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास में रिजर्व बैंक है और नोट छापने की मशीन है, उस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। बाजार बिल्कुल संकट में है और जब तक रुपए का रोटेशन नहीं चलेगा तब तक हालात यही रहेंगे। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में जो छूट दी है वो राजस्थान में भी दी है, लेकिन ये कोई नहीं समझे कि कोरोना समाप्त हो गया है। हमें कोरोना से अभी संघर्ष करना है, आने वाला समय संकट वाला है और हम सभी को मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ये ऐसा संकेत देना है कि ये बीमारी हमारे राजस्थान से भाग जाए। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।